Hello everyone, welcome to the second chapter of class 6, and the name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. नमस्कार, स्वागत है आपका क्लास 6 के दूसरे चैप्टर में। तो चलिए शुरू करें। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो कुत्ते थे वो पहले अकेले रहते थे और खुद ही अपने मालिक हुआ करते, यानी वो किसी के पेट या फिर पालतू नहीं थे। वो जंगल में अपने आज़ादी के साथ रहते थे। लेकिन एक ऐसा कुत्ता जन्मा जिसे लगा कि उसकी ज़िंदगी बेकार है, वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी से चिढ़ा हुआ था और बड़ा ही दुखी था, अकेले घूमने और अपने लिए खाना ढूंढने में। दूसरे जानवरों से डरता था, उनसे जो कि उससे ताकतवर थे। Paragraph 2. He thought it was over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने सोचा और उसने ये धारणा बना ली कि सबसे अच्छी बात वो होगी अगर वो किसी शक्तिशाली के यहाँ काम करे या फिर उसके साथ रहे। तो उसने सोचा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो उसकी नौकरी करेगा या फिर उसका नौकर बनकर रहेगा। तो ये सोचकर वो निकल पड़ा दुनिया के सबसे शक्तिशाली की खोज में। पैराग्राफ 3. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. "Where are you going, dog?" the wolf asked. "I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf?" "I don't see why not," the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together. अब यहाँ जब वो अकेले चलता 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 आगे बढ़ रहा था, तब उसके ही अपने वंश यानी उसके ही अपने रिलेशन में उसे एक उल्फ मिला। अब वो जो उल्फ था वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही डरावना था। अगर हम किसी उल्फ को देखें तो वो देखने में बड़ा ही ताकतवर और डरावना लगता है। अब उसने डॉग से पूछा, "कहाँ जा रहे हो?" डॉग ने उसे कहा, "मैं किसी ऐसे की खोज में हूँ जो सबसे शक्तिशाली हो। क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे?" उल्फ ने कहा, "ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं ना करूं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूं।" और ये कहकर दोनों साथ आगे बढ़ चले। 4. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the deep bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. "What comes over you, master?" he asked. "What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there, and he might eat up both of us, you and me?" अब दोनों जब चल चल के आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक उस उल्फ ने अपनी नाक से कुछ सूंघा, अपने बदन को झिंझोड़ा और तुरंत जंगल के रास्ते से हटकर अंदर झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों में घुसने के साथ ही वो जंगल के अंदर की तरफ भाग लिया और ये देखकर कुत्ता बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, "अरे मालिक, क्या हो गया? किस बात से डर रहे हो?" तब उसने जवाब दिया कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा,
सामने एक भालू खड़ा है और हो सकता है कि वो हम दोनों को खा जाए, तुम्हें भी और मुझे भी। Paragraph 5. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." अब जैसे ही कुत्ते ने देखा कि भालू वो ताकतवर है उल्फ से, बेयर उल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, उसने जैसे ही देखा तो उसने तुरंत सोच लिया कि मुझे और उल्फ के साथ नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है, और इसीलिए वो चला गया बेयर के पास। बेयर भी तुरंत तैयार हो गया कुत्ते को अपने साथ रखने के लिए। अब बेयर ने कुत्ते से कहा कि चलो हम लोग एक गाय के झुंड को ढूंढते हैं और उनमें से मैं एक गाय को मार दूंगा, उसके बाद हम दोनों भरपेट खाना खा सकेंगे। Paragraph 6. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब जैसे ही दोनों बेयर और भालू और ये कुत्ता दोनों ही आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक गाय का झुंड है। जैसे ही वो उस गाय के झुंड की तरफ जाने लगे, एक बहुत जोर की आवाज़, एक भयानक आवाज़ से वो रुक गए। जितने गाय थे सब चिल्लाकर इधर उधर भाग रहे थे। मूइंग यानी गाय के जो आवाज़ को मूइंग कहा गया है। तो वो यहाँ पे पैनिक यानी डर कर, घबरा कर इधर उधर भाग रहे थे, चारों दिशाओं में इधर उधर भाग रहे थे। Paragraph 7. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. "Now why did I have to come here?" said he to the dog. "It is the lion who rules the forest in these parts." "The lion? Who is he?" "Don't you know? He is strongest beast on earth." "Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth." अब जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, उस आवाज़ से घबराकर बेयर भी एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। जैसे ही उसने कुछ देखा वो जंगल के अंदर जाकर छुप गया। अब जैसे ही वो जंगल के अंदर जाकर छुपा, कुत्ते ने उससे फिर पूछा, "मालिक, क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हो?" तब उसने कहा, "सामने शेर है और शेर जंगल का राजा है।" तो इसने कहा, "शेर? वो कौन है?" तब बेयर ने यानी भालू ने उससे कहा, "तुम्हें नहीं मालूम? शेर यानी जंगल का राजा वो जानवरों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है।" तब कुत्ते ने जब देखा कि भालू से ज़्यादा शक्तिशाली शेर है तो वो उसने भालू से कहा, "तो ठीक है, मैं आपकी अनुमति लूँगा और आपको छोड़कर मैं शेर के पास चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो." Paragraph 8. And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब जैसे ही उस कुत्ते ने शेर के सामने गया और उसने कहा कि मैं आपकी नौकरी करना चाहूँगा, शेर तुरंत तैयार हो गया और कुत्ता उसके साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा। इस तरह से बहुत दिनों तक दोनों साथ में रहे। उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही थी। उस कुत्ते की जीवन में और कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जंगल का राजा का वो नौकर था। तो किसी दूसरे जानवर में ये हिम्मत नहीं थी
कि वो कुत्ते से पंगा ले या फिर उसको कोई अपमानजनक बात कह दे। तो इसीलिए वो बड़ा ही आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। Number 9. But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff, where all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. "What is it, master? Is anything wrong?" asked the dog, surprised. "I smell a man coming this way," the lion said. "We would better run for it, or we will be in trouble." "Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth." अब जैसे ही एक दिन वो कुत्ता और वो शेर जंगल में घूम रहे थे, अचानक से जहाँ पर पहाड़ी रास्ता था वहाँ शेर ने कुछ सूंघा या फिर कुछ सुना। वो अचानक रुक गया और जोर की दहाड़ लगाई। उस दहाड़ के बाद उसने अपना पाँव जमीन पे जोरदार पटका और वो इतने जोर से पटका कि जमीन में एक गड्ढा सा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो पीछे की ओर बढ़ने लगा। अब कुत्ते ने ये व्यवहार देखकर शेर से पूछा कि क्या बात है, आप इतने क्यों घबरा रहे हो? तब उसने कहा, मैं सूंघ सकता हूँ कि इस ओर कोई इंसान आ रहा है और हमें यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए, वरना हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ये सुनते ही कुत्ते को समझ में आ गया कि शेर भी इंसान से डरता है और इसीलिए उसने शेर से कहा कि ठीक है, मैं आपकी अनुमति चाहूँगा और मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली का नौकर बनना पसंद करूँगा। ये कहते हुए वो इंसान की ओर बढ़ चला। लास्ट एंड 10th पैराग्राफ। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. अब जैसे ही उसने शेर से अनुमति ली तो वो इंसान के पास गया और उस दिन से वो इंसान के साथ है। अगर आप देखोगे तो हमारे गली मोहल्ले में भी जो कुत्ते हैं या हमारे घर में जो पालतू कुत्ते हैं वो इंसान के वफादार कहलाते हैं, इंसान की रक्षा करते हैं और इंसान के साथ ही रहते हैं। तो इस तरह से उस जंगल के कुत्ते ने इंसान को अपना मालिक चुन लिया और उसके बाद कई सालों तक वो इंसान के साथ ही रहने लगा। और आज भी जो कुत्ते हमारे साथ हैं वो भी इंसान के ही सेवक या फिर विश्वस्त सेवक माने जाते हैं और कुत्तों ने उसके बाद से कोई और नया मालिक नहीं चुना। तो इस तरह से इस कहानी में हम जानते हैं कि इंसान और कुत्तों का रिलेशन यानी साथ कैसे हुआ और कुत्ते ने क्यों इंसान को अपने मालिक के हिसाब से चुना। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।